हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे ग्रुप डी 2022 के जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो 2019 का पेपर है, आपको पता है, जो 2022 में हुआ है। उसकी 22 अगस्त की शिफ्ट 2 है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो मैथ सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो 10-12 जो अच्छे क्वेश्चन हैं 25 में से, वो मैंने लिए हैं। बहुत ज़्यादा जो इजी क्वेश्चन है जिनको हर कोई बना लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इजी हैं उनको मैंने नहीं लिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो टफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछे भी नहीं जाते हैं ग्रुप डी में। पर फिर भी मैंने थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन लिए हैं जो करने लायक हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपको पता ही है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कंप्लीट पीडीएफ डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग और बाकी चीज़ें सारे सेक्शन अपने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलो अपन सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ पहले क्वेश्चन पर। ओके, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपना आसान है, बस यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर 10 लिखा है। अब आपको एक चीज पता होगी, ठीक है बच्चे, बता देता हूँ। जैसे कि मान लो इस तरीके से अपनी चीजें लिखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, या फिर ये चीज कॉस में लिखी हो, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कब होती है? जब ए प्लस बी अपना कितना होता है, 90 डिग्री। इसका लॉजिक भी आपको पता है, क्या लॉजिक है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर ए है, बी की जगह क्या लिख दोगे आप, 90 माइनस ए। तो साइन स्क्वायर जब 90 माइनस ए लिखोगे तो वो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज साइन के लिए है, ये वाइस वर्सा कॉस के लिए भी अपनी सही होगी। तो देखो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपना साइन 10 नजर आ रहा है मेरे को, ये साइन 10 है, तो अगर इसके साथ मेरे को साइन 80 मिल जाए तो 1 बन जाएगा। तो साइन 80 यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म की वैल्यू 1 होगी प्लस। अब आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ऐसे ही साइन 20 है अपना, साइन 20 के साथ साइन 70 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस। ऐसे ही साइन 30 है, अगर साइन 30 के साथ साइन 60 को लूँ मैं तो ये 1 हो जाएगा प्लस। ऐसे ही साइन 40 के साथ साइन 50 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस। अब देखो बचा क्या है, यहाँ पे साइन 90 बचा है, और साइन 90 की वैल्यू पता है आपको 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय। सिमिलरली कॉस के साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉस 20 है और कॉस 70 है, ये मिलके 1 बना देंगे। देन ऐसे ही कॉस 40 है और कॉस 50 और इनका स्क्वायर है, ये मिलके 1 बना देंगे। और बचा है कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऊपर तो 5 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5/3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, इस सवाल का अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला है कि 51 पर्सन है जो एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 4 दिन के बाद 6 और पर्सन है वो काम पे आ गए। तो अब पूछा है कि जो शेष काम है वो कितने दिनों में होगा। देखो टोटल काम तो क्या है, 51 लोग 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से हुआ कि जो इन्होंने सिर्फ 4 दिन तक ही काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो शेष काम कितना रहा है। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे यही पूछा है कि शेष काम कितने दिन में होगा। तो देखो 51 लोगों का 12 दिन का काम था, लेकिन उन्होंने 4 दिन तक कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि 51 लोगों का 8 दिन का काम और बचा है। इसी को करेंगे कितने लोग, अब 6 लोग और आ गए। तो पहले तो अपने 51 लोग थे, अब 6 और आ गए, तो 57 लोग हो गए। और मान लो कि 30 दिन में करेंगे, तो इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि 3 से कट जाएगा ये 19 टाइम, और 3 से कट जाएगा 17 टाइम। 8 7 56, 5 8 1 8 5 13, वैसे भी 17 × 136 होते हैं। और अपन को टी की वैल्यू चाहिए, 19 का भाग लग जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे टी है। और 19 अंते कितने होते हैं, 133। तो 7 सही और 3/19, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा था अपन से, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमसे बात कर रहा है। तो ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, जिसमें यदि कर्ण है वो एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है। मतलब कोई भी एक साइड मान लो कि x है, तो जो हाइपोटेनस है वो इससे 4 ज्यादा है, यानी x + 4 है। और दूसरी भुजा से 8 यूनिट बड़ा है।
यानी दूसरी भुजा से ये 8 यूनिट बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरी भुजा इससे 8 यूनिट छोटी होगी, तो किस तरीके से होगी, x-4 होगा। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब एक तो ये तरीका है कि कोई ऐसी साइड्स आपके दिमाग में हो जिनका जो अंतर है वो इस तरीके से हो, ठीक है। अगर नहीं पता है, नॉर्मली आपको करना है, तो सिंपली पाइथागोरस ट्रिपलेट बना देंगे हम यहाँ पे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो वैसे तो अगर हम डायरेक्ट अज्यूम करना चाहते हैं कि ऐसी क्या साइडें हैं, तो चलो पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। ये आएगा अपना x² प्लस, यहाँ पे x-4 का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा x² प्लस का 16 और माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना x² और प्लस का आएगा 16 और 4x का डबल ये आ जाएगा प्लस का 8x, ठीक है। इसको अपन जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये जो x² है ये x² कैंसिल हो जाएगा और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी क्या, देखो यहाँ पे तो अपना x² है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तो वैसे अपने कट ही गई है, तो ये जो 8x है माइनस का ये इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16x और एक x की पावर भी कट जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 16 आ गई। x अपना अगर 16 है तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 12 और 16 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये अपना साइड आ गई ट्राइंगल की। हमसे पूछा है कि इसका एरिया निकालना है। अब ये तो आपको पता ही है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 16 गुणा 12 और इसका हाफ, 2 से ये 8 टाइम कट जाएगा और 12 घंटे कितने हो जाएंगे, 96। तो 96 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है, ठीक है। सिंपल आसान क्वेश्चन था, आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। ओके देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ये अपना बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कथन है, कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है उसके बारे में पूछा है। यानी 4 में से 3 तो अपने सही होंगे, एक गलत होंगे, उसके बारे में बोल रहा है। बोले एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम और समांतर होती है, तो ये तो सही बोल रहा है, आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो सर्वांग सम और समांतर होंगी, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता है। आगे बोले कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये गलत बोल रहा है। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, जो गलत लिखा है ये। वैसे आगे और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी साइड्स भी पैरेलल होती है, तो आयत की भी साइड्स आपस में पैरेलल होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और एक आयत के आसन्न कोणों के कोई भी जो आसन कोण है उनका योग 180 होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि इनका जो सम है वो 180 होता है, तो ये जो 3 बातें तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन 2 में हमसे ये गलत बोल रहा है, हमें यही निकालना था कि कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। वैसे तो ये भी आसान क्वेश्चन है, पर काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने ले लिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर ऑफर के तहत एक ग्राहक को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त दी जाती हैं, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि ग्राहक से बोला कि तुम 3 साड़ी खरीदो और हमें तुम 2 फ्री देंगे, मतलब 5 देंगे। अब हमसे पूछेगा यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, तो देखो अगर डिस्काउंट की मैं बात करूँ, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, जितना डिस्काउंट दिया है वो MP पे निकलता है। तो ये तो पता है कि 3 जब हमने खरीदी है तो 2 तो अपन को मुफ्त दिए हैं, तो 2 का डिस्काउंट है, लेकिन कितने पर है, 3 पर नहीं है। टोटल 3+2 5 का आएगा MP, तो मतलब 2 का डिस्काउंट है 5 पर। और अब 2/5 तो आपको पता है परसेंटेज में या तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2/5 कितना होता है, 40%, 3/5 60% और 4/5 80%, ठीक है। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए है वो 9 बजे x से चलना शुरू करता है और उसी दिन y है नहीं, उसी दिन 1 बजे y पर पहुंच जाता है। यानी इस तरीके से अपना ये पॉइंट है हमारे पास, x है, यहाँ से a चलना शुरू करता है और कितने बजे शुरू करता है, 9 AM मॉर्निंग में यहाँ से चलना शुरू किया और 1 PM पर, 1 PM ये पॉइंट y है, इस पर ये पहुंच गया। कितने घंटे लिए इसने, 9 और 4 13, यानी 4 आवर लगे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है।
आगे हमसे क्या बोला है, ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है। सिमिलरली अब क्या होता है कि जो वाई है वो इसी पॉइंट से चलना शुरू करेगा, सेम इसी रास्ते पर आएगा, तो इधर आएगा अपना जो बी है वो, और 3 PM पर एक्स पर पहुंचता है। ये भी बी चला था 9 बजे, यानी ये भी 9 बजे चला है लेकिन इस डायरेक्शन से चला है वाई से, और ये अपना ये भी एक्स तक आएगा और ये 3 PM तक आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको कितना टाइम लगा, 6 घंटे लगा। आगे बोल रहा है, क्या पूछा है कि दोनों किस समय पर मिलते हैं, वो हमसे पूछा है। अब देखो आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो हमें इसमें स्पीड गिवन है, ना ही अपन को टोटल डिस्टेंस गिवन है, सिर्फ टाइम गिवन है। तो अब अभी एक चीज तो आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब तीनों में से सिर्फ एक ही चीज गिवन हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक चीज गिवन होने पर हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो आप, सुविधा के लिए क्या मानो कि 4 और 6 का एलसीएम मान लो, तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या मानूंगा, लेट जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच की, एक्स और वाई के बीच की, वो कितनी है, 12 यूनिट है। मैंने मान लिया कि 12 यूनिट इनके बीच की डिस्टेंस है। अब देखो अगर ये 12 यूनिट डिस्टेंस है और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपना जा रहा है कितने टाइम में जा रहा है, 4 घंटे में जा रहा है, तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ इस केस में। 12 यूनिट डिस्टेंस है जिसको अपन किससे चल रहे हैं, 4, मतलब 4 घंटे में चल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 क्या आएगी, ये अपनी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस केस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस तो अपने 12 यूनिट है लेकिन इसको कवर करने में 6 घंटे लगे, यानी इस केस में जो स्पीड है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली अगर जिस यूनिट में मानोगे उसमें आ जाएगा, पर यूनिट से अपन को मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो किलोमीटर पर आवर मान सकते हो पर उससे मतलब नहीं है। हमसे पूछा कि मीटिंग टाइम क्या है, यानी बेसिकली हम लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है एक बंदा इधर से जा रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, तो डिस्टेंस तो वही होगी अपनी, कितनी होगी, 12, लेकिन स्पीड जुड़ जाएगी। ये 3 से चल रहा है, 2 से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो 12/5 घंटे बाद ये मिलेंगे 9 बजे के बाद, यानी 5 दूनी 10, देन उसके बाद 2/5 घंटे। लेकिन हमें तो पूरा पूरा आवर तो नहीं है ना, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 से ये 12, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 घंटे तो पूरे पूरे आ गए, और उसके बाद 12 दूनी 24 मिनट और आ गई। अब ये 2 घंटे 24 मिनट कहाँ से हैं, 9 बजे के बाद 2 घंटे और 24 मिनट अपन को जोड़ने हैं। तो सिंपली समझ आ रहा है कि 24 सिर्फ एक में ही आ रहा है, वैसे भी 9 और जब 2 को आप जोड़ोगे तो 11:24 पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड पे अपना ये सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको एकदम क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। वो है क्वेश्चन नंबर अपना 65 ही है, ये 62 है, तो 65 पर चल लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखो अगर मैं अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, और वो भी कितने डिजिट की, 2 डिजिट की। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं और 2 डिजिट की, तो सबसे बड़ी देखो आपको पता है जो 99 तक अपने प्राइम नंबर चलते हैं, मतलब सॉरी 2 डिजिट के नंबर है वो 99 तक है, लेकिन जो प्राइम नंबर होता है लास्ट वो क्या होता है, 97। तो यहाँ पे क्या बोला था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने, यानी 97 का तो डबल करवा रहा है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने, प्लस इसमें 3 गुना करना है किसका, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखो 3 अंकों की संख्या चलती है 999 तक, तो इससे पहले जो अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या 998 होती है, बिल्कुल नहीं होती है। 997 होती है क्या, 9 9 18 7 25, देखो ये होती है अपनी लास्ट जो प्राइम नंबर है। हालांकि इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये पता होना चाहिए वैसे कि यही जो 3 अंकों के लास्ट प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर निकालने का एक अलग अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन ये तो बेसिक सी नॉलेज है जो आपको पता होगी। तो 997 ये है, इसका सम पूछा गया है बेसिकली हमसे। तो 2 से 14 असीला 1 2 9 18 और 1 19, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो 900 का वैसे, या तो चाहे इसको आप 1000 मान लो, अगर 1000 मानते तो 3 गुणा होता तो 3000 हो जाता, लेकिन 3 मतलब 1000 से ये 3 कम था तो 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, तो मतलब 9 ज्यादा से 9 ज्यादा आ जाएगा सम, तो 9 माइनस कर दो। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये तो कितना आ जाएगा 2991 अपना, क्योंकि जब 9 माइनस करोगे तो यही तो आएगा, प्लस 194। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 4 और 1 5, 9 और 9 18, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 9 11, फिर 1 कैरी, 2 और 1 3, 3185 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला ही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपन को टेबल गिवन है, इसमें विभाग गिवन है, ये विभाग है और इसमें ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। डायरेक्ट चलते हैं कि पूछा क्या है वो देखते हैं। बोले कि उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। उत्पादन विभाग कौन सा है अपना? हाँ ये रहा उत्पादन विभाग। कर्मचारियों की कुल संख्या मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों लेने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएंगे? देखो 5 और 5 और 6 11, एक कैरी, एक और एक दो 3, 315 आ जाएंगे। तो उत्पादन विभाग में कुल कर्मचारी यानी पुरुष और महिलाएं, और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। संचालन विभाग ये रहा, इसमें कुल संख्या तो ये कितना आ जाएगी? 2 और 8 10, एक कैरी, 4 और एक 5, और 5 और 2 7, और इसके बाद कितना आएगा? 1 और 1 2। इनका रेशियो पूछा गया तो इनका रेशियो निकालना है। 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, वैसे तो 5 और 1 6 3 9 है, और ये भी 27 है, 9 से ही काटते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 9 और 5 वैसे तो 45 से कट जाएगा, पर पहले 9 से काट लो। 9 3 27, धन बचे 4, 9 5 45, और 9 3 27। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, और 5 6 30। 7:6 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। देखो 11 के प्रथम 12 गुणज, मतलब कहने का मतलब क्या है? 11 के प्रथम 12 गुणज से तात्पर्य क्या है? मतलब इस तरीके से कह रहा है कि पहला गुणज क्या होगा? 11 गुणा 1, फिर दूसरा गुणज क्या होगा? 11 गुणा 2, फिर तीसरा गुणज क्या होगा? 11 गुणा 3, और इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। और फर्स्ट 12 की बात कर रहे हैं, यानी 11 गुणा 12 की बात कर रहा है, और इनका एवरेज पूछा है। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 12। ये अपन को निकालना है। तो यहाँ 11 में कॉमन ले सकता हूँ सब में से, तो ये क्या आएगा फिर? 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा और 12 तक आएंगे नंबर। ठीक है, यानी ऊपर तो क्या बन गया? फर्स्ट जो 12 नंबर है उनका सम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 11 है। अब आपको पता है कि पहले n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है? n प्लस 1/2। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो फिर भी मैंने लिख दिया है। ये फर्स्ट जो अपने n नेचुरल नंबर है, उनका जो सम है उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मतलब क्या है? n मतलब जो भी नंबर होगा उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, यानी ये 12 है, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13 बटे 2, और एवरेज निकालने के लिए 12 तो नीचे चल ही रहा था, तो ये 12 से 12 कट जाएगा अपना। ठीक है, और 13 गुणा 11 कितना होता है? 13 धाएंगे 130 होते हैं, और 11 और 13 और तो 143 हो जाएगा, जिसमें 2 से अपन को भाग देना है। तो 70 का डबल 140 होता है, और 3 का डबल 1.5 और हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 71.5। 71.5 ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ये जो अपना क्वेश्चन है ये भी अपना डीआई से ही क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर अपना 90। ठीक है, यहाँ पे बोला कि डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या पूछा गया। ये तो अपन को पता है कि 15,200 वैल्यू है, ये परसेंटेज में है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 100% है उसकी वैल्यू 15,200 होगी। अगर यहाँ से जरूरत पड़ेगी तो जो 1% है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 152, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएंगे। डायरेक्ट फोकस करते हैं क्या पूछा है, और थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। बोले कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या। चिकित्सा अपना ये रहा, यानी 15% प्लस। आगे बोला इंजीनियरिंग अपना ये वाला सेक्शन है, और ये 11% लिखा हुआ है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, विधि संकाय कहाँ है अपना? ये रहा, ये वाला जो है विधि है, ये 9% है। इन सब की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 15 और 11 तो 26 हो जाएंगे, और 26 और 9 कितने हो जाएंगे? 35%। इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि 1% की वैल्यू 152 है, तो 35% के लिए 35 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन सब में ही 0 है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। एक और चीज हम कह सकते हैं कि 15 3 45, और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एक अप्रोक्सीमेशन से भी अगर लगा है, लेकिन निकालना तो हमें पड़ेगा। 35 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 दूनी 70। ठीक है, 7 कैरी आएंगे। फिर 35 पंजे कितने होते हैं? 35 पंजे होते हैं 175, 175 और 7 182 का 2 का 18 कैरी आएंगे। 35 एकम 35, 35 और 18 कितने होंगे? 35 और 20 45 हो जाते, सॉरी 55, लेकिन 2 कम, क्योंकि 18 ही तो जोड़ना है ना, यानी 53। 5320 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, इसके बाद अपना लास्ट एक सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 97, उसको मैं डिस्कस करूंगा।
ओके देखो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो अपना। यहाँ पे बेसिकली ये है कि एक द्विघात समीकरण अपन को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इस समीकरण को किस और तरीके से लिख सकते हैं, यानी बेसिकली फैक्टर करने हैं। देखो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए, तो सिंपली क्या हो जाएगा अपना 6 और 1 हो जाएगा। वैसे तो ये फैक्टर करने डायरेक्ट आने चाहिए, पर मैं चलो लिख देता हूँ पूरा। ये 6x प्लस x आ जाएगा। ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और जोड़ा तो 7, तो 6 और 1 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, जो द्विघात समीकरण डायरेक्ट आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, पर यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे। x कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन लूंगा x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कब सही होता है, जब ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें सेम बचनी चाहिए। तो यहाँ से x प्लस 6 पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो एक तो x प्लस 6 आ गया, एक x प्लस 1 आ गया, इसकी वैल्यू 0। ऐसा कौन सा समीकरण है, x प्लस 1 और x प्लस 6, इसकी वैल्यू 0। हाँ, ये अपना ऑप्शन नंबर 2 है। एलिमिनेट भी कर सकते थे इसमें, पता है वैसे तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्लस 6 आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो माइनस 6 आता है, यानी कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में प्लस 6 दे रखी है, तो माइनस 6 कैसे हो सकता है, नहीं होता। यहाँ पे भी क्या आता, यहाँ पे प्लस 6 आता, तो उससे तो ये होता नहीं। लेकिन इस वाले में भी देखो माइनस 6 आता, तो दो ऑप्शन तो अपने हट ही जाते। बाकी आप सॉल्व आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे फैक्टर नहीं करते, आप इनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म ले आओ, तो भी एक बात थी। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते तो माइनस का तो x आता और ये माइनस का 6x आता, तो माइनस 7x आता, जबकि यहाँ पे तो प्लस 7x चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी फिर अपना हट जाता। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप चाहते वैसे कर सकते थे। बाकी देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जैसे कि 16 और 144 का मध्य अनुपाती। आपको पता है मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट AB, यानी 16 गुणा 144। ऐसे इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, इसको वैसे मैं करवा देता हूँ। ये 4 है, 4 का अंडर रूट होता है, ये 12 का, 12 चौका 48। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा इजी हलवा क्वेश्चन है उनको मैंने इस सेशन में नहीं लिया है। ठीक है, तो यही अपने अच्छे क्वेश्चंस थे जो इस सेशन में पूछे गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को सारे सवाल समझ आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसका जो रीजनिंग सेक्शन का है उसको। ठीक है, चलो तब तक आप पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।